इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ पैसेंजर्स को देखते हैं जो एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। उसी प्लेन में एक छोटी लड़की बैठी होती है जो प्लेन की खिड़की में से बाहर देख रही होती है। तभी उसे आसमान में कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह चौंक जाती है। दरअसल उसे आसमान में शार्क उड़ती हुई नजर आती है। फिर ये बात वो अपने फादर को बताती है कि मैंने आसमान में शार्क को उड़ता हुआ देखा, लेकिन उसका फादर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता एंड उसे समझाते हुए बोलता है कि शार्क तो पानी में होती है, फिर आसमान में कैसे उड़ सकती है। फिर उस प्लेन के पायलट को भी शार्क जैसा कुछ प्लेन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। ये चीज देखकर प्लेन के पायलट पूरी तरह घबरा जाते हैं। फिर हमें आसमान में बहुत सारी शार्क देखने को मिलती है जो उस प्लेन को पूरी तरह घेर लेती है। फिर उन शार्क में से काफी सारे ऐसे इंसान निकलते हैं जो देखने में बिल्कुल ज़ॉम्बिया जैसे होते हैं। फिर वो सभी ज़ॉम्बिस उस प्लेन में घुस जाते हैं और इंसानों को बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। वो सभी ज़ॉम्बिस इंसानों को बुरी तरह मारकर उस प्लेन को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। आखिर ये ज़ॉम्बिस कौन है और शार्क इस तरह आसमान में कैसे उड़ सकती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे मिलेगा। फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी एक कार से अपने फादर रिक्टर के पास में जाती है। रिक्टर पैसे से एक साइंटिस्ट होता है और उसी के नाम का उसका एक सेंटर होता है। फिर रिक्टर प्लेन के साथ हुए हादसे के बारे में अपनी बेटी को बताता है। रिक्टर ने काफी सारे अपने आदमियों को पहले से एक आर्कटिक नाम की जगह पर भेजा था जहाँ पर वो प्लेन बर्फ के बीच में धंसा हुआ था। रिक्टर के आदमी रिक्टर को मैसेज देते हैं कि कितने आदमी मरे और उन्हें वहाँ पर क्या क्या मिला। रिक्टर ने अपनी बड़ी बेटी डियाबला को भी वहाँ पर भेजा था। डियाबला के साथ में एक आदमी भी होता है जो डियाबला को बताता है कि हमारे कुछ आदमी उस प्लेन के अंदर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। फिर वो आदमी डियाबला को एक डिवाइस देता है जिसके जरिए डियाबला प्लेन के अंदर की चीजें लाइव देख सकती थी। क्योंकि प्लेन के अंदर एक लड़की होती है जो इन्हीं के ग्रुप की होती है, उसने अपने सर के ऊपर एक कैमरे का डिवाइस बांधा हुआ था। फिर डियाबला उस डिवाइस के जरिए देखती है कि वो लड़की अपने एक साथी के साथ प्लेन के अंदर सेक्स कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी आ जाता है जिसने उस प्लेन के ऊपर हमला किया था और वो ज़ॉम्बी उस आदमी की गर्दन काट देता है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। यहाँ पर एक न्यूड सीन है जो आप बच्चों और फैमिली के साथ नहीं देख सकते। फिर डियाबला अपने साथी से बोलती है कि यहाँ पर जल्द से जल्द मदद बुलवाओ, हमें उस लड़की को बचाना होगा। फिर रिक्टर भी यहाँ से बार बार डियाबला को बोल रहा होता है कि तुम जल्द से जल्द डियाबला वहाँ से निकल जाओ, लेकिन डियाबला रिक्टर की बात नहीं मानती और वो उस लड़की को और अपने कुछ साथियों को बचाने के लिए उस प्लेन में चली जाती है। डियाबला उस प्लेन के अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर काफी सारे मरे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। फिर वो लड़की जिसको डियाबला बचाने गई थी वो उन लोगों के हाथों पकड़ी जाती है जो दिखने में बिल्कुल ज़ॉम्बिया जैसे होते हैं एंड वो लोग उस लड़की की जान ले लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको वो सीन नहीं दिखा सकता क्योंकि वो लड़की पूरी तरह न्यूड होती है। फिर आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो बिल्कुल दिखने में ज़ॉम्बिया जैसी होती है। वो एक शार्क को इंजेक्शन लगा रही होती है और ये सारी चीज डियाबला चोरी से देख रही होती है। तभी डियाबला के पास में एक आदमी आता है जो देखने में बिल्कुल ज़ॉम्बिया की तरह ही होता है। फिर डियाबला उससे फाइट करने लगती है। फिर डियाबला के पास बहुत सारे ज़ॉम्बिस आ जाते हैं एंड फाइनली डियाबला पकड़ी जाती है। फिर वो लड़की जो शार्क को इंजेक्शन लगा रही थी वही इंजेक्शन वो डियाबला को लगा देती है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डियाबला रिक्टर के सेंटर में बेहोश पड़ी है और जैसे उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके बगल में उसकी बहन बैठी होती है। फिर होश आते ही वो पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। फिर रिक्टर उसे बताता है कि हमारी रिसर्च टीम वहाँ पर पहले से मौजूद थी और उन्होंने तुम्हें बचाया। फिर अगले में हम देखते हैं कि डियाबला नहा रही होती है तो उसे उसी इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होने लगता है जो उस ज़ॉम्बी लड़की ने लगाया था। दोस्तों यहाँ पर भी एक न्यूड सीन है जो आप बच्चों और फैमिली के साथ नहीं देख सकते, इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बढ़ते हैं सीधा इसके अगले सीन पर। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डियाबला और उसकी सिस्टर लंच के टाइम पर रिक्टर से उसके पास्ट लाइफ के बारे में पूछती है। फिर रिक्टर अपनी पास्ट लाइफ बताते हुए उन दोनों को एक कैम्बलर नाम के आदमी के बारे में बताता है। दरअसल बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। कैम्बलर जर्मन का एक आर्मी ऑफिसर होता है और वो हिमल्सफार्स नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। बेसिकली वो इस प्रोजेक्ट में K7B नाम का एक सीरम बना रहा था एंड इस सीरम से वो मरी हुई जर्मन सेना को वापस जिंदा कर सकता था। ये सीरम जर्मन सेना को जिंदा करने के अलावा उनको एक ऐसी पावर दे सकती थी जो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग थी। फिर एक दिन कैम्बलर से मिलने हरमन नाम का एक जर्मन ऑफिसर आता है। वो कहता है कि इंग्लैंड के पायलट द्वारा मेरे पूरे उड़ान विभाग का सफाया कर दिया गया है एंड अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कैम्बलर तुम मेरी मदद करो। फिर कैम्बलर उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में
बताता है एंड साथ में वो ये भी बताता है कि हमारे इंजीनियर्स द्वारा कुछ ऐसे शार्क को तैयार किया गया है जो आसमान में इजीली उड़ सकती है। हरमन ये देखकर बहुत खुश होता है और वो कैम्बलर से बोलता है कि जल्द से जल्द इसे हिटलर की सेवा में प्रस्तुत करो। और कैम्बलर के साथ में ही रिक्टर भी काम कर रहा था। फिर एक दिन रसिया जर्मनी के ऊपर हमला करने वाला था और कैम्बलर अपने कुछ साथियों के साथ K7B को लेकर यहाँ से भाग रहा था क्योंकि उसका ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था और उसने कुछ ही टाइम में सिर्फ थोड़ा बहुत ही K7B को बनाया था और उसके इंजीनियर्स 20 शार्क को ही तैयार कर पाए थे एंड इसीलिए वो उन शार्क को और K7B को लेकर यहाँ से भाग रहा था। तभी रिक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है तो कैम्बलर उसे गोली मार देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर रिक्टर अपनी जान बड़ी मुश्किलों से बचाकर जर्मनी से निकलकर अमेरिका आ जाता है। फिर वापस स्टोरी प्रेजेंट में आती है। रिक्टर बोलता है कि मुझे ही इसे रोकना होगा। फिर रिक्टर अपने सभी साइंटिस्ट दोस्तों से जो अलग अलग देश में रह रहे होते हैं उनसे वीडियो कॉल पर बात करता है। तभी इंग्लैंड में भी एक हादसा होता है उन्हीं स्काई शार्क द्वारा। फिर दुनिया के सभी देशों में नो फ्लाइट जोन को लगा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि फ्लाइट को नहीं उड़ाया जाएगा एंड जो भी फ्लाइट उड़ने वाली थी उन सबको रद्द कर दिया जाएगा। जैसे ये खबर न्यूज में फैलती है तो पैसेंजर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी के अंदर एक पैनिक माहौल बन जाता है। फिर रिक्टर अलग अलग देशों के साइंटिस्टों से बात करता है एंड वो लोग एक फैसला करते हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि एक फ्लाइट को वो लोग रिलीज कर देंगे। फिर फाइनली वो लोग एक फ्लाइट को रिलीज कर देते हैं जिसमें काफी सारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं। फिर रिक्टर अपने कुछ लोगों को एक दूसरी फ्लाइट में बैठाकर उस फ्लाइट के पीछे छोड़ देता है ताकि अगर कोई पैसेंजर वाली फ्लाइट पर हमला करे तो वो लोग उन पैसेंजर्स की मदद कर सकें। तभी वो ज़ॉम्बीज स्काई शार्क से उस पैसेंजर वाली फ्लाइट पर आ जाते हैं और बारी बारी सभी पैसेंजर्स को बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। और रिक्टर ने जिस फ्लाइट को छोड़ा था उस फ्लाइट में डियावला और उसकी सिस्टर भी होती है बट वो लोग उनकी मदद नहीं कर पाते। फिर रिक्टर ये फैसला लेता है कि अब वो ही उन लोगों को खत्म करेगा एंड फाइनली वो एक अपने बड़े से प्राइवेट प्लेन में बैठकर जाता है एंड उन लोगों को खत्म करता है। रिक्टर अपने प्लेन से ज़ॉम्बीज की स्काई शार्क पर फायर करता है और इस वजह से वो सभी स्काई शार्क ब्लास्ट हो जाती है और आसमान में ही खत्म हो जाती है। और रिक्टर अपने बेटियों के साथ सभी साथियों को सही सलामत बचा लेता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।